इस नए साल में एक प्रश्न और है जो मेरे दिमाग में बहुत मतलब बहुत इंटेंस वो करता है, परफोरेट करता है, मतलब होल करता है कि क्या जो युवा है हमारे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, आपको पता है। और हमारा जो युवा है वो आपको भी पता है कि सही डायरेक्शन में नहीं है। अगर मैं अपने आप को ही एग्जांपल ले लूँ तो मैं, चलिए ठीक है, मैंने जो बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं अपने आप को हिंड्रेंस से थोड़ा बहुत पाथ पे ला ला सका हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किया है। लेकिन जो लोग एकदम फंसे हुए हैं इन चीज़ों में, ट्रैपिंग ट्रैपिंग का शिकार हैं अनवांटेड चीज़ों का, वो बिल्कुल अपने आप को सोच ही नहीं रहे हैं। ना वो अपनी गलती मान रहे हैं, ना वो जो सोच रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही है, ना उनका पाथ सही है, ना उनका गोल सही है। बेकार चीज़ों में फंसे हुए हैं और लास्ट में अपनी लाइफ को खत्म कर ले रहे हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, पहले तो गोल का निर्धारण होना जरूरी है। हम्म, अगर गोल का निर्धारण नहीं है, किसी अपना कोई गलती स्वीकार नहीं करता है हम्म, और अपने जीवन को खत्म कर लेता है, हम्म, तो फिर वह जीवन का सबसे बड़ा भूल करता है। सही बोलो। कारण क्या है? मनुष्य जीवन हम्म, 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का जीवन है, हम्म, वह सबसे उच्च कोटि का माना गया है। चाहे आप एनिमल बिहेवियर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जूलॉजी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, या फिर धर्म शास्त्रों के अनुसार देख लीजिए। सही बोले। मनुष्य की जो चेतना है अन्य प्राणियों के तुलना में हम्म, सबसे उच्च कोटि की मानी गई है। सही बोले। अर्थात अगर मनुष्य जीवन आपको मिला है तो इस मनुष्य जीवन को अच्छे कार्यों में लगाएं। सही बोले। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वो अपना लॉस करता है, अपना हास करता है। हाँ, तो जैसे ये तो ठीक है, लेकिन जो ये बाहरी उपकरणों का ट्रेसिंग है, मतलब युवा को खींच ले रही है अपनी तरफ। जैसे क्या होगा कि जैसे गर्ल्स हो गई, बॉयज ही हो गए, बॉयज गर्ल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज को अट्रैक्ट कर रही हैं। और युवा आजकल शादी के पीछे, शादी को लेके कोई भी मतलब वो चर्चा ही नहीं कर रहा। उसको लग रहा है कि नहीं, शादी करना बेकार है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर में देख रहा है कि इतनी बेकार चीजें घूम रही हैं। लड़कियां जो हैं, उनका रिलेशनशिप पहले से चल रहा है या बाद में चल रहा है। तो इसमें आपका क्या विचार है कि इन चीजों से कैसे बचें? देखिए, आपका ये जो प्रश्न है, हम्म, शादी से युवा दूर भाग रहे हैं, हम्म, इसका कई पहलू है। हम्म, पहला जो सामाजिक पहलू मैं कहूंगा, सही बोले। जो सामाजिक पहलू ये है कि हम्म, आने वाले समय में आप आज आए दिनों देख रहे होंगे कि लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक जाते हैं। हम्म, तो एक सामाजिक प्रभाव पड़ता है युवाओं पर कि हमारे साथ भी अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। सही बोले। तो एक सामाजिक दृष्टिकोण से आप आजकल में रिश्तों में आ रहे दरारों की भी हो सकता है। हम्म, और तीसरा सबसे बड़ी बात हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में जो बेरोजगारी है, हम्म, ये भी शादी से युवाओं को दूर भेजने का क्योंकि सबसे मुख्य क्योंकि कारण है। पैसा नहीं रहेगा तो लोग अपनी लाइफ को सही क्योंकि से वो नहीं अपनी कर लाइफ को कोई अच्छे से जी नहीं पाएगा। सकते। क्योंकि वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा तो अपनी हाँ, फैमिली की लाइफ को कैसे जिएगा? और क्योंकि अब जब उसकी फैमिली बढ़ेगी तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा फैमिली हम्म, का। हम्म, और उस एक्सपेक्टेशन को अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा तो वो हम्म, खुद ही शर्मिंदा रहेगा। सही बोले, सही बोले। एक रीजन ये है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आदमी जो होता है ना, वो जैसे कोई, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपनी इंडिविजुअलिटी लेके पैदा होता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है तो लड़की की अपनी इंडिविजुअलिटी है, आप कोई लड़की है तो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो जैसे लड़का अगर सोच रहा है कि मुझे कमाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अपने परिवार को चलाना चाहिए, वैसे ही लड़की को भी सोचना चाहिए। लड़की, मैं देखता हूँ कि लड़कियों में इंडिविजुअलिटी कम रहती है। वो क्या करती है, हमेशा किसी का सहारा ढूंढती हैं। मतलब मैक्सिमम लोग, देखिए अब मैं पूरी गर्ल्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो गर्ल्स है, वो सोचती है कि नहीं, ये तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करूंगी तो शादी कर लूंगी। तो ये गलत बात है। अगर आप अपनी अपनी मतलब हिस्सेदारी अगर अपने आप रिलेशनशिप में नहीं निभा रहे हैं तो आप एक के भरोसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया का पैटर्न चेंज हो गया है। अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो वो चीज़ें, पैटर्न चेंज हो गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अपनी इस भागीदारी कैसे पे निभाएं? मेरा जो विचार है थोड़ा सा हट के है, हम्म, शायद आपके विचारों से मेल ना खाए। हम्म, तो मेरा विचार जहां तक ये है कि आज भी भारत में इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम्म, गर्ल्स नहीं ले रही हैं, तो इसके पीछे सिर्फ लड़कियों का गलती नहीं कह सकते। हम्म, हमारे भारत में आज भी गर्ल्स के साथ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है हम्म, कि तुम रात को बाहर अकेले निकलोगी तो तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं रहेगा। सही बोले। तो हमारी जो मानसिकता है हम्म, वो लड़कियों के लिए सीमित कर दी गई है। सही बोले। अब कुछ लड़कियां हम्म, जो उस मानसिकता से ऊपर उठ चुकी है, हम्म, वो अपनी इंडिविजुअलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। हम्म, लेकिन जो आज भी उस तबके के नीचे दब कर रह रही हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकती। तो उसके पीछे बड़ा अगर सबसे बड़ा मुख्य कारण है तो हमारी रूढ़िवादी सोच है। नहीं, लेकिन ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप पत्थर के नीचे दबे हैं और आपके पास अगर कोई नहीं है,
तो जोड़ तो आपको ही लगाना होगा ना। हाँ, जोड़ तो जोड़ तो लगाना होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी लड़की को, हमारे गांव, बहुत सारे गांव में लड़कियों को अगर बाहर भेजा जाता है और लड़कियां बिगड़ जाती हैं, तो बिगड़ जाती है तो एक मैसेज इतना गंदा संदेश देता है कि मैंने इसको बाहर भेजा था और ये बेकार निकल गई। तो अब ये है कि क्या नाम है, इसमें क्या है कि जो आने वाली अच्छी गर्ल्स हैं उनका जो वो होता है, डोर होता है बाहर जाने का, वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो देखिए, लड़की और लड़के में अंतर है, ये लड़की को समझना पड़ेगा या चाहे लड़कों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी है कि उसकी उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारे पास मतलब एक मानसिक जिम्मेदारी है, लेकिन उनके शरीर से भी जिम्मेदारी है, उनकी क्या नाम है, मानसिक से जिम्मेदारी है, उनको एक अपने प्रजनन को बढ़ाना भी है, बच्चे को देखभाल करना है, बहुत सारी जिम्मेदारी उनकी अलग से है। तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। लेकिन क्या है कि अगर आप पत्थर के नीचे दबे हैं तो आपको ही चीजों को निकाल के और आगे जाके बढ़ना होगा। थोड़ा सा यहाँ बात जेंडर इक्वलिटी की करेंगे। हम्म, भारत में जेंडर इक्वलिटी, मैंने जैसे अभी आपको बात बताया कि जेंडर इक्वलिटी भारत में बस कहने के लिए है। हम्म, आज भी लड़कियों को जो फ्रीडम है, लड़कों के कंपैरिजन क्या है, कम है। हम्म, जैसे आपने कहा कि लड़कियां जब बाहर जाती हैं तो गलत काम कर लेती हैं, हम्म, लेकिन क्या कभी आपने ये प्रश्न स्वयं से पूछा है कि वो काम लड़के भी करते हैं? करते हैं, करते हैं। लेकिन लड़के क्यों नहीं बदनाम होते हैं? बदनाम सिर्फ लड़कियों को क्यों किया तो जाता वही है? तो मैं कह रहा हूँ कि जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, लड़कियों को ये, देखो लड़कियां हमेशा कंपैरिजन करती है कि हम लड़कों के साथ, मतलब हम क्यों नहीं बाहर जा सकते हैं, हम क्यों नहीं घूम सकते हैं। लेकिन इस पे मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की टिप्पणी समझी है। लड़कियों को ठीक है, वो एकदम फ्रीडम के साथ घूम सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें फ्रीडम में। लेकिन ये है कि उनको एक चीज हमेशा सोचना चाहिए, जैसे क्या है कि एक चीज की सुंदरता होती है, हर चीज का अपना एक पहलू होता है। तो अगर आप चीजों को सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, प्रॉब्लम क्या है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीजें हैं। जब आप किसी के सामने, जैसे मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपने नॉलेज के बेसिस से बात कर रहे हैं। जब आप किसी के सामने जो चीज परोसेंगे, उस चीजों से ही वो आदमी जज करेगा आपको। अब लड़कियों का 70% 60% लड़कियों को देख लीजिए, वो अपनी सुंदरता को किसी लड़के के सामने परोसती हैं, ना कि अपने नॉलेज को, ना कि अपने डेडिकेशन को, ना अपने स्किल को, ना अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को। इन चीजों को कभी परोसती नहीं है। वो हमेशा अपनी सुंदरता को, अपने अनवांटेड चीजों को परोसती हैं। तो उस पे क्या है कि लड़कों का जो विचार होता है वो उस चीजों पे सीमित हो जाता है। तो मैंने यही बोला कि अगर आपको पत्थर के नीचे आप दबे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको ही रियलाइजेशन करके आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ा सकते हैं, आपने बातचीत का तरीका। अब जैसे मान लीजिए आप, मैं ही हूँ, अगर कोई लड़की मुझसे इकोनॉमिक्स से बात करे, पॉलिटिकल साइंस से बात करे, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उस पर बात करूं। और मेरा जो जज करने का उसका तरीका हुआ वो अलग होगा। मैं उसकी सुंदरता को तब नहीं देखूंगा, तब मैं उसके उस पर्सपेक्टिव को देखूंगा और उसके विचारधारा को देखूंगा, तब वो चीजें अलग हो जाएंगी। और मैंने ऐसी लड़कियों को देखा भी है, ऐसी लड़कियों को देखा है जो मतलब बात करती हैं, रियलाइजेशन होता है उनके अंदर, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तो उनसे जो बात करने का तरीका होता है वहां पे ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को वो चीज लेके परोसा नहीं है, उसने अपने आप को दिमाग से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से परोसा है मेरे फ्रंट ऑफ व्यू। दैट्स वाई ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को किस लेवल पे परोस रहे हैं किसी के सामने। ये इस बात पे आप सहमत है कि नहीं है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए मैं हूँ और कोई लड़का है, अगर वो गलत चीजें आपके सामने कर रहा है, तो आप उसको उस टाइप से जज करेंगे कि नहीं करेंगे? जजमेंट तो हमेशा एक्टिविटी देख के ही किया तो जाएगा, बस वही जाहिर बात है सी ना, बात है। तो वही बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज भी जो फ्रीडम है हम्म, लड़कों की तुलना में, जैसे मैं आपसे एक बात बोला था हम्म, कि लड़की कोई काम करेगी तो बदनाम हो जाएगी, हम्म, लेकिन वही काम अगर लड़का 1000 बार करेगा तो बदनाम नहीं बदनाम होगा। नहीं होगा, सही बोले। तो ये भी तो, यहाँ भी समाज की मानसिकता भी देखिए, समाज की मानसिकता को यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। हाँ, ये तो बदलना पड़ेगा, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, ये एक दोनों तरफ। मैं इस बात से एग्री हूँ कि हाँ, प्रॉब्लम दोनों तरफ से दोनों है। तरफ से प्रॉब्लम है। लेकिन जेंडर इक्वलिटी की जब बात करेंगे इस स्तर पर, हर जगह तो जेंडर इक्वलिटी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री को अलग बनाया है, पुरुष को अलग बनाया है। सही बोले। स्त्री क्या करती है, प्रजनन करके सृष्टि को आगे बढ़ाती है, लेकिन पुरुष भी उसमें भागीदार होता सही है, बोले, सही बोले। क्योंकि बिना पुरुष के तो फिर सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। पुरुष और स्त्री जब दोनों आपस में मिलते हैं, उनके गैमेट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, एक प्रोसेस होता है प्रजनन का। उस प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि सृष्टि आगे बढ़ती है। अगर उसमें किसी एक व्यक्ति का कंपैरिजन आप दूसरे व्यक्ति से करेंगे तो फिर वो गलत है। नहीं, मैं इस कॉन्सेप्ट पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप अपने आप को किस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए छोटे कपड़े पहन के या किसी भी चीज को आप अपने
उस लेवल पे जाके किसी आदमी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जज नहीं करना चाहिए, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बड़ा है, मेरा दिमाग बहुत बड़ा है, मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ मैं। लेकिन क्या है कि जब आपने अपनी चीज ये लेके आप किसी के सामने अपने आप को परोसा है, तो मेरा मतलब ये है कि मतलब जो जजमेंट होता है वो हमारा उसी को देख के आएगा। तो आपको लड़कियों को मैं 5-6 चीजों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अपने आप को आप उस स्तर पे परोसिए किसी के सामने कि वो आदमी आपको जज ना करे। चले ठीक है, जजमेंटल तो सारे लोग हैं, लेकिन आप अपने आप को अगर बेटर वे में किसी के सामने परोसेंगी तो वो आपको बेटर वे में ही लेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लड़की छोटा कपड़ा भले पहनी हो या कुछ भी पहनी हो, इस पे मैटर नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपने आपको सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ और नॉलेज के साथ किसी टॉपिक पे अच्छा बात कर रही है, कोई अच्छा कर रही है, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, ना कि उसका जो भी उसका फिजिकल अपीयरेंस है वो। फर्स्ट तो लड़की किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, आपके साथ कैसे बात करेगी, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं, वो तो ठीक है, आप मेरे ऊपर और डिपेंड करेगा। दूसरा ये बात है, जहाँ तक कि छोटे कपड़े पहनना, बड़े कपड़े पहनना, ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया, किस कॉन्टिनेंट, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सही बोले। क्योंकि जो सभ्यता है, सभ्यता गांवों से निकलती है। सभ्यता का जब निर्माण होता है तो किसी ओरिजिन से, किसी देश या किसी इलाके से निकलता है। अब जैसे भारत के लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को लाते हैं, लेकिन वेस्टर्न वाले क्या करते हैं, भारतीय कल्चर को अपनाते हैं। तो अपना कल्चर, जो भारत का जो कल्चर था, वो बाकी देशों से अलग था, बढ़िया था। लेकिन जब जब वेस्टर्न कल्चर हमारे देश पे हावी हुआ है, वैसे वैसे रहन सहन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में बदलाव हुआ है। अब कौन कैसे अपने आप को परोस रहा है, वो दोनों, वो सामने वाले और उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात आपकी एक बात से मैं हमेशा सहमत हूँ कि हम अपने आप को जिस स्तर से परोसेंगे, उसी स्तर से अगला जज करेगा। और क्योंकि व्यक्ति का बिहेव देख करके ही हम जज करते हैं। सही बोले। तो यही है कि युवा जो हैं इसीलिए शादी से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि जो क्या हो रहा है, सारे लोग पहली बार जजमेंटल हैं, और सारी लड़कियां जो हैं, अगर मान लीजिए वो आपके सामने इस टाइप की चीजें को परोस रही हैं, तो 10 लोगों के साथ और परोसती होंगी। या मान लीजिए अगर आप अनवांटेड चीजों को किसी के सामने रिप्रेजेंट करें, तो उनको शो ऑफ जो बोलते हैं, वो 10 लोग उन चीजों को शो ऑफ कर रहे हैं, तो दिमाग में क्या है कि बहुत सारी चीजें अनवांटेड चलती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक भरोसा, एक ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता है, और भरोसा और ट्रस्ट डेवलप ना होने के कारण आप जो है परेशान रहते हैं, आप शादी जो है से दूर भागते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे। बाकी जो लोग समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि चीज़ों को आप अपना किस स्तर पे ले जाके अपने मानसिक स्तर को विकास करिए, और इन चीज़ों से परे होकर दुनिया के बहुत बड़े, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, और उस चीज़ों के बारे में सोचिए। धन्यवाद।